नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। मैंने 4 कंपाउंड दिए, सोडियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड, ग्लूकोज और AgCl, और इनको सॉल्युबिलिटी और डिसोसिएशन के लिए कंपेयर किया। आई हैव टेकन 4 सब्सटेंसेस, सोडियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड, ग्लूकोज एंड AgCl, और मैंने इनको सॉल्युबिलिटी और डिसोसिएशन के लिए कंपेयर किया। तो आई एम कंपेयरिंग देम फॉर सॉल्युबिलिटी एंड डिसोसिएशन। अब अगर आप ध्यान से यहाँ देखोगे तो सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्युबल इन वाटर और 100% डिसोसिएटेड है। इसका मतलब ना तो इसमें सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम बन सकता है, ना डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम बन सकता है। इसलिए इसको ना तो हम आयनिक इक्विलिब्रियम वाले पोर्शन में स्टडी कर रहे थे, ना सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम में स्टडी कर रहे हैं। CH3COH सॉल्युबल इन वाटर है बट फीबली आयनाइज्ड है, तो इसका मतलब इसके डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम बन सकता है, जो हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में स्टडी करा। ग्लूकोज सॉल्युबल इन वाटर है लेकिन इसका डिसोसिएशन नहीं होता, यानी इसके केस में भी ना तो सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम स्टडी कर सकते हैं, ना डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम स्टडी कर सकते हैं। AgCl जो है वो स्पायरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, यानी इसका सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम स्टडी होगा, लेकिन ये 100% डिसोसिएटेड है। इसका मतलब इसके आयनिक इक्विलिब्रियम का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि 100% डिसोसिएटेड है। अब आपको डिफरेंशिएशन समझ में आना चाहिए कि आयनिक इक्विलिब्रियम में हम वो इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे थे जो बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन थे, और सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम में हम वो इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे जो बिकॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी है। अब इस चीज़ को अगर ठीक से समझाया जाए तो अगर हमारा AgCl सॉलिड फॉर्म है तो ये डिजोल्व होकर AgCl एक्वस बनेगा, और जितना भी AgCl एक्वस बनेगा ये 100% आयनाइज्ड हो जाएगा। तो यहाँ से Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम देखो यहाँ पे इस स्टेप पे है। अगले वाले स्टेप में जो है वो डिसोसिएशन है। AgCl सॉलिड से AgCl एक्वस वाला जो स्टेप है ये इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी? रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट जो है वो रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ इट हो जाएगा, क्योंकि जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम को देखेंगे तो ये डिसोल्यूशन वाला प्रोसेस है, मतलब सॉल्ट डिसॉल्व कर रहा है, और इसकी रिवर्स रिएक्शन अगर देखेंगे तो ये प्रेसिपिटेशन वाला स्टेप है। तो एक तरफ से सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है, दूसरी तरफ से सॉल्ट प्रेसिपिटेट कर रहा है। तो इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा? मास, क्योंकि ये सब मटेरियल इक्विलिब्रियम की कैटेगरी है, तो जितना मास सिस्टम में एंटर करेगा उतना ही एग्जिट कराना पड़ेगा। यानी जिस रेट से डिसॉल्व हो रहा है उसी रेट से अगर प्रेसिपिटेट होने लगेगा तो इक्विलिब्रियम अटेन आ जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। So rate of dissolution of salt will be equal to rate of precipitation of salt will be the state of solubility equilibrium. फॉर्मूला हम लिखना है solubility equilibrium और उसकी कंडीशन लिखिए सबसे पहले। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? और जो उसका अगला स्टेप है वो 100% डिसोसिएशन है, इसलिए वहां कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, इन द स्टेट ऑफ solubility equilibrium, in the state of solubility equilibrium, in the state of solubility equilibrium, the rate of dissolution of salt will be equal to the rate of precipitation of it. In the state of solubility equilibrium, rate of dissolution of salt will be equal to rate of precipitation of it. अब देखो, अगर हम इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिपोर्ट करें तो AgCl सॉलिड गिव्स Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस लिखेंगे। तो अगर हमने इस स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा तो हमारी इक्वेशन बनेगी K इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ Ag प्लस इनटू Cl माइनस अपॉन एक्टिव मास ऑफ AgCl। अब आप जानते हो कि AgCl प्योर सॉलिड है तो उसका एक्टिव मास कांस्टेंट होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्टिव मास ऑफ AgCl will be a constant। क्यों ऐसा? Since it is a pure solid। मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइम पे समझाया था
प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स के एक्टिव मासेस कांस्टेंट होते हैं। तो AgCl यहाँ पे प्योर सॉलिड है, तो इसका एक्टिव मास कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसका एक्टिव मास कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, अब जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो के इक्विलिब्रियम में AgCl कांस्टेंट है, तो उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर दिया और इसको Ag प्लस इंटू Cl माइनस लिख दिया। अब जो के इक्विलिब्रियम इंटू AgCl है, इसको एक नया कांस्टेंट लिखते हैं KSP, which is known as solubility product। तो solubility इक्विलिब्रियम स्टडी करने के लिए जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं KSP। क्योंकि इसमें सब प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स के केस डिजॉल्व हो गए, तो प्योर सॉलिड का एक्टिव मास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट लिख देते हैं KSP। और यहाँ पे जो KSP आ रहा है, इसको बोलते हैं solubility product। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। दिस इज रिफर्ड एज solubility product। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसके डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। solubility product इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसके डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देखो, यहाँ जो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है वो बनता है रिलेशनशिप ऑफ solubility एंड solubility प्रोडक्ट। सबसे पहला टर्म ये लिखेंगे, रिलेशनशिप ऑफ solubility एंड solubility प्रोडक्ट। रिलेशनशिप ऑफ solubility एंड solubility प्रोडक्ट। रिलेशनशिप ऑफ solubility एंड solubility प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम solubility और solubility प्रोडक्ट की रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं और एक एक करके आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सबसे पहले हमने सपोज करो इसी AgCl सॉलिड के लिए ऐसा करा, तो अगर हमने AgCl सॉलिड की solubility S मोल्स पर लीटर अज्यूम कर ली, तो लेट solubility of AgCl solid in pure water is S moles per liter। Let solubility of AgCl solid in pure water is S moles per liter। तो AgCl solid का अगर हम solubility इक्विलिब्रियम लिखेंगे, तो Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस बनेगा। तो अगर AgCl S मोल्स पर लीटर डिजोल्व हुआ, तो ये S मोल्स पर लीटर Ag प्लस बनेगा और S मोल्स ऑफ Cl माइनस बन जाएगा। क्योंकि AgCl जितना भी डिजोल्व हुआ है वो पूरा डिसोशिएट कर गया है, तो एक मोल AgCl से एक मोल Ag प्लस और एक मोल Cl माइनस बनेगा। तो अगर S मोल्स पर लीटर AgCl डिजोल्व हुआ है, तो Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऐसा आएगी और Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन भी ऐसा आएगी। अब अगर हम इसको KSP से रिलेट करेंगे, तो उसका solubility प्रोडक्ट आएगा एक्टिव मास ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस, और solubility हमने S इंटू एस निकाल रखा है, यहाँ से solubility की वैल्यू रूट ओवर KSP आ जाएगी। ये आपका रिलेशनशिप होगी। समझ आया? क्लियर? अब जो काम हमने यहाँ पे AgCl के लिए करा है, अब यही काम आप Ag2SO4 के लिए करो। तो आप क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना पहले सारे लोग? फॉर्म में लिखो, फाइंड solubility ऑफ या फाइंड रिलेशनशिप ऑफ solubility with KSP for Ag2SO4 find relationship of solubility and with KSP for Ag2SO4 Hg2Cl2 Bi2S3 Bi2
Bi2S3 FeOH whole thrice FeOH whole thrice ठीक है, एंड AXPY सब सॉलिड फॉर्म में आपके पास। इन सबके आपको सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। हमारा क्वेश्चन है फाइंड रिलेशनशिप ऑफ सॉलिबिलिटी विद KSP फॉर Ag2SO4 Hg2Cl2 Bi2S3 ferric hydroxide and AXPY। वन बाय वन देखो, सबसे पहले Ag2SO4 आयोनाइज सॉल्युबल होके बनेगा 2Ag प्लस SO4 2 माइनस। सॉलिबिलिटी अगर इसकी S है तो ये 2S और S बनेगा। KSP की वैल्यू Ag प्लस स्क्वायर इंटू सल्फेट आयन, वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे 2S स्क्वायर इंटू S तो ये 4S क्यूब। यहाँ से सॉलिबिलिटी आ जाएगा KSP बाई 4 पावर 1/3। ठीक है, नेक्स्ट केस लिया हमने Hg2Cl2। Hg2Cl2 देखो डिसोशिएट होके बनता है Hg2 2 प्लस और 2Cl माइनस। Hg2Cl2 को हम लोग कैलोमल बोलते हैं। तो इसकी यहाँ पे सॉलिबिलिटी आएगी S मोल्स पर लीटर, यहाँ 2S मोल्स पर लीटर। तो KSP की वैल्यू लिखेंगे Hg2 2 प्लस इंटू Cl माइनस कंसेंट्रेशन स्क्वायर, तो S इंटू 2S स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4S क्यूब। सॉलिबिलिटी आ जाएगी KSP बाई 4 पावर 1/3। नेक्स्ट सॉलिड लिया हमने Bi2S3। Bi2S3 डिजोल्व होकर बनाएगा 2Bi3 प्लस एंड 3 सल्फाइड आयन। तो ये सॉलिबिलिटी के हिसाब से 2S और 3S बना। KSP लिखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी Bi3 प्लस स्क्वायर इंटू S2 माइनस क्यूब, तो हो जाएगा 2S स्क्वायर 3S क्यूब विच इज 108 पावर 108 इंटू S पावर 5। तो सॉलिबिलिटी आ जाएगी KSP बाई 108 पावर 1/5। ठीक है, नेक्स्ट केस अगर हमने लिया फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो इट इज dissolved as Fe3 plus and 3OH minus। तो सॉलिबिलिटी हो गई S and 3S। KSP की वैल्यू लिखेंगे तो Fe3 प्लस इंटू OH माइनस क्यूब, Fe3 plus into OH minus cube, so it is S into 3S cube, which is 27S power 4। तो सॉलिबिलिटी आ जाएगी KSP बाई 27 पावर 1/4। और अब इसको देखो जनरलाइज करके एक केस में सॉल्व करें। So let's say it is AXBY solid, it forms X moles of AY plus and Y moles of BX minus। तो सॉलिबिलिटी के हिसाब से A की कॉन्सेंट्रेशन बनेगी XS, B की कॉन्सेंट्रेशन बनेगी YS। तो KSP हो गया AY प्लस पावर X BX माइनस पावर Y। तो ये चीज़ बन जाएगी XS पावर X YS पावर Y। सिंप्लीफाई करेंगे x टू द पावर x इंटू वाई टू द पावर y इंटू एस टू द पावर x प्लस वाई। तो सॉलिबिलिटी आ जाएगी KSP अपॉन x टू द पावर x y टू द पावर y होल रेज पावर 1 अपॉन x प्लस वाई। तो ऐसे आप किसी भी स्पैनिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉलिबिलिटी का रिलेशनशिप KSP से फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो सॉलिबिलिटी लिख रहे हैं वो वाटर के अंदर है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो फाइंड द रिलेशंस ऑफ सॉलिबिलिटी विद KSP फॉर पी सॉल्ट। और यहाँ जो हमने सॉलिबिलिटी लिखी है वो इन प्योर वाटर है। ठीक है, चाहो तो ये चीज नोट बना के लिख लो। इन ऑल द अबव क्वेश्चन सॉलिबिलिटी इज इन प्योर वाटर। ये चीज चाहो तो नोट बना के ऐड कर दो। इन ऑल द अबव केसेस solubility is in pure water। In all the above cases solubility is in pure water। ये वाटर सॉलिबिलिटी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो जो भी हमने सॉलिबिलिटी एस मोल्स पर लीटर रिपोर्ट की हुई है दैट सॉलिबिलिटी इज इन द वाटर। ठीक है, समझ आ गई सबको। अब देखो इसी में अगर हम चाहें तो कॉमन एन इफेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो हमने आयनिक थ्योरम के टाइम पे किया था। उसको भी एक क्वेश्चन से ही सिखा रहा हूँ आपको। या अगर टाइटल लिखना है तो टाइटल लिख दो, कॉमन आयन इफेक्ट इन सॉलिबिलिटी। नेक्स्ट टाइटल लिख दो, कॉमन आयन इफेक्ट इन सॉलिबिलिटी। रूल तो याद है, कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब क्या होता था?
एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर एक आयन कॉमन है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यानी डिसोसिएशन सप्रेस करता था, अब यहाँ सॉलिबिलिटी सप्रेस कर जाएगी, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉलिबिलिटी सप्रेस कर जाएगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में, अगर उनमें कोई भी एक आयन कॉमन होगा। और ये ली चैटेलर प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है, स्टेटमेंट में लिखना चाहो तो लिख लो। सॉलिबिलिटी ऑफ sparingly soluble salt, solubility of sparingly soluble salt suppressed, solubility of sparingly soluble salt suppressed, solubility of sparingly soluble salt suppressed in presence of a water soluble salt, solubility of sparingly soluble salt suppressed in presence of a water soluble salt if both the salts have one ion common, if both the salts have one ion common, तो किसी भी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ऐसे सॉल्ट की प्रेजेंट में सप्रेस कर जाती है जिनमें एक आयन कॉमन हो। बस ध्यान ये रखना है कि एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी सप्रेस करेगी और एक हाईली वाटर सॉल्युबल सॉल्ट की प्रेजेंस में ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी जैसे सपोज करो हमने एक सॉल्युबिलिटी दिया AgCl, सपोज करो हमने एक सब्सटेंस दिया कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड सॉल्युबल जो है सॉलिड है ये कॉपर 2+ और सल्फाइड आयन माइनस फॉर्म में जा रहा है, ये आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ये आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर इसी में एक स्ट्रॉन्ग वाटर सॉल्युबल सॉल्ट डाल दें, जैसे सपोज करो उसको हमने सोडियम सल्फाइड में डिजोल्व कराया, अगर आपने सोडियम सल्फाइड लिया Na2S, Na2S तो वाटर सॉल्युबल है तो इट विल फॉर्म 2Na प्लस एंड सल्फाइड आयन, तो देखो इन दोनों में सल्फाइड आयन कॉमन हो गया तो सॉल्युबिलिटी सप्रेस कर जाएगी। ठीक है, या फिर अगर हमने मान लो यहाँ पे कॉपर सल्फेट ले लिया, कॉपर सल्फेट भी वाटर में सॉल्युबल होता है तो ये कॉपर 2+ और सल्फेट आयन बनाएगा, अब की बार देखो कॉपर 2+ आयन कॉमन है तो भी सॉल्युबिलिटी सप्रेस कर जाएगी। समझ आया? इसी हम लोग यहाँ पे अगर नोट बना के देखें, यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फाइड सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ Na2S यानी सोडियम सल्फाइड और कॉपर सल्फेट CuSO4, solubility of copper sulfide suppressed in presence of sodium sulfide or copper sulfate in pure water या in water due to common ion effect। समझ आया टेक्निक? अब इस चीज को क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट solubility of AgCl, calculate solubility of AgCl, calculate solubility of AgCl in pure water, calculate solubility of AgCl in pure water, calculate solubility of AgCl in pure water
दूसरे केस में इन 0.1 m KCl, in 0.1 m KCl and in 0.01 m AgNO3 solution. If KSP of AgCl is equal to 10 to the power minus 10. So calculate solubility of AgCl in pure water in 0.1 m KCl and in 0.01 m AgNO3 solution if KSP of AgCl is 10 to the power minus 10. पहले का 10 पावर -5। तो इसकी सॉलिबिलिटी यस सर। कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले प्योर वाटर के अंदर अगर सॉलिबिलिटी कैलकुलेट करेंगे AgCl सॉलिड की, ये बनेगा Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। अगर सॉलिबिलिटी S मोल्स पर लीटर है प्योर वाटर में, ये भी S आएगा, ये भी S आएगा। हमारा फॉर्मूला बन जाएगा KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर, यानी कि सॉलिबिलिटी आ जाएगी रूट ओवर KSP, और KSP आपको 10 पावर माइनस 10 दे रखा है, तो 10 टू द पावर माइनस 5 मोल्स पर लीटर ये सॉलिबिलिटी आ जाएगी प्योर वाटर में। ठीक है, दूसरे की 0.1। या बेटर रहेगा इसको S1 मान लेते हैं, क्योंकि अभी तीन सॉलिबिलिटी अलग अलग निकालेंगे। तो S1 की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर माइनस 5 मोल्स पर लीटर। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट में देखो कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। तो AgCl सॉलिड gives Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous। अब आपको पता है कॉमन आयन इफेक्ट के केस में कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से रेगुलेट करते हैं। तो AgCl का जो सोल्यूशन है एक्वस फॉर्म, उस पर Ag K प्लस एक्वस होगा और Cl माइनस एक्वस होगा, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m दे रखी है। तो K प्लस भी 0.1 m हो गया और Cl माइनस भी 0.1 m हो गया। ठीक है, अब चूंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, तो कॉमन आयन Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इससे रेगुलेट होगी KCl से। तो यहाँ ये कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.1 m है, तो यहाँ पे भी ये कॉन्सेंट्रेशन अपने आप 0.1 m हो जाएगी। सॉलिबिलिटी यस S2 मान लो, यस सर। सॉलिबिलिटी S2 मान लेंगे, इससे KSP के एक्सप्रेशन में पुट करो, क्योंकि इक्विलिब्रियम में KSP तो फिर से मेंटेन होगा। तो KSP की वैल्यू आएगी एक्टिव मास ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस, ये हो जाएगा S2 इंटू 0.1। अब ये वैल्यू अपने को 10 टू द पावर माइनस 10 दे रखी है। तो यहाँ से सॉलिबिलिटी देखो सॉल्व होकर आ जाएगी 10 टू द पावर माइनस 9 मोल्स पर लीटर। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि सॉलिबिलिटी सिग्निफिकेंटली सप्रेस कर गई है। पहले जो 10 टू द पावर माइनस 5 मोल्स पर लीटर था, वो अब 10 पावर माइनस 9 मोल्स पर लीटर बचा हुआ है। समझ आ गया। बिल्कुल ऐसे ही आप अगला केस सॉल्व कर लो AgNO3 के अंदर। तो वी सॉल्व द सेम थिंग। तो AgNO3 जो है वो 100% सॉल्युबल होगा, उससे Ag प्लस एक्वस और NO3 माइनस एक्वस बना लो। फिर से देखो Ag प्लस आयन कॉमन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 m दे रखी है, ये भी 0.01 m आ जाएगी, ये भी 0.01 m आ जाएगी। अब इसमें अगर हम AgCl की सॉलिबिलिटी चेक करेंगे, AgCl solid will form Ag plus aqueous and Cl minus aqueous। अब Ag प्लस देखो कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई कर रहा है, तो कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से रेगुलेट कर देंगे, तो ये 0.01 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू 0.01 आ गई। अभी सॉलिबिलिटी S3 एज्यूम कर लेते हैं। तो फिर से देखो वही सेम रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे कि KSP इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस। अब की बार Ag प्लस कंसेंट्रेशन 0.01 है, Cl माइनस S3 है, ये वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 10 दे रखी है। तो यहाँ से हम लोगों ने S3 की वैल्यू सॉल्व करके निकाली 10 टू द पावर माइनस 8 वोल्ट पर लीटर। समझ आया। कॉमन आयन इफेक्ट के केस में कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से रेगुलेट कर देते हैं, तो जो काम आयनिक रूम में करते थे वही सॉलिबिलिटी में भी करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट इज साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी। So we can solve it in a question, in a form of a question.
ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम सीखा था केमिकल इक्विलिब्रियम, इट इज आइडेंटिकल. So write down a question. Calculate simultaneous solubility of AgCl and AgBr in pure water. तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेट से वी एज्यूम KSP1 एंड KSP2. तो अगर AgCl सॉलिड डिसॉल्व करेगा तो उसकी सॉलिबिलिटी S1 Cl minus S1. AgBr सॉलिबिलिटी हुआ तो इसकी सॉलिबिलिटी लेट से S2, तो Br minus भी S2 हो गया. अब देखो Ag प्लस दोनों सॉल्यूशंस में कॉमन है, तो Ag प्लस AgCl भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, AgBr भी कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस दोनों में क्या होगा, समेशन ऑफ द टू, इट विल बी S1 plus S2 and this will also be S1 plus S2. तो अब अगर हम दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो पहला एक्सप्रेशन होगा KSP1 is equal to Ag plus concentration into Cl minus concentration. This is S1 plus S2 into S1. And similarly we'll write KSP2. तो KSP2 की वैल्यू आ जाएगी Ag plus concentration into Br minus concentration. And now it is S1 plus S2 into S2. Clear? अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको S1 और S2 दोनों वैल्यूज अलग अलग कैलकुलेट करनी है. तो उसका मैंने ट्रिक आपको इक्विलिब्रियम के टाइम पे भी सिखाया था. आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो. तो दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 करेंगे अगर हम, सो वंस यू ऐड द टू इक्वेशंस तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा KSP1 प्लस KSP2 इज इक्वल टू KSP1 प्लस KSP2 इज इक्वल टू S1 प्लस S2 होल स्क्वायर. यानी कि S1 प्लस S2 की वैल्यू यहाँ से सॉल्व होकर आ जाएगी रूट ओवर KSP1 प्लस KSP2. अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में S1 प्लस S2 की वैल्यू पुट कर दो, तो S1 की वैल्यू आ जाएगी KSP1 अपॉन रूट ओवर KSP1 प्लस KSP2. ये आपकी साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl हो गई, इतने मोल्स पर लीटर. और साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी ऑफ AgBr निकालेंगे तो सेकेंड इक्वेशन में KSP1 S1 प्लस S2 की वैल्यू पुट कर दो, तो आ जाएगा KSP2 अपॉन रूट ओवर KSP1 प्लस KSP2 इन द यूनिट ऑफ मोल्स पर लीटर. ये आपकी साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl एंड AgBr आ जा रहा है प्योर वाटर के अंदर. क्लियर? So it is identical question of simultaneous solubility. Identical question like your simultaneous equilibrium. बिल्कुल वैसे ही करना होता है. ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लिखो. कैलकुलेट साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी ऑफ Ag2CrO4 एंड Ag2SO4. सिल्वर क्रोमेट और सिल्वर सल्फेट की साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी निकालनी है प्योर वाटर में. सो कैलकुलेट साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी ऑफ Ag2CrO4 एंड Ag2SO4 इन प्योर वाटर. बिल्कुल आइडेंटिकल सिस्टम है, फिर से वैसे ही सॉल्व करना है. तो Ag2CrO4 की सॉलिबिलिटी अगर हम S1 एज्यूम कर लें तो ये 2S1 और ये S1 आ जाएगा. इस केस में ये 2S2 और S2 आ जाएगा. क्योंकि साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी है तो यहाँ पे जो Ag2SO4 का कंट्रीब्यूशन है 2S2 वो ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो Ag2CrO4 का कंट्रीब्यूशन है 2S1 वो ऐड करना पड़ेगा. अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने में देखो पहला एक्सप्रेशन जो बनेगा दैट इज KSP1 इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ Ag प्लस स्क्वायर into CrO4 2 minus, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2S1 plus 2S2 होल स्क्वायर into S1. ठीक है? तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आ जाएगा 4S1 into S1 plus S2 होल स्क्वायर. सिमिलरली KSP2 लिखेंगे तो आएगा Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर into SO4 2 minus. इसको भी सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इट इज 2S1 plus 2S2 होल स्क्वायर into S2. सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आ जाएगा 4S2 S1 plus S2 होल स्क्वायर. अब क्या करो, दोनों इक्वेशंस को फिर से ऐड कर दो, वही पुरानी ट्रिक अपनी. ऑल्दो ये डिवाइड करके भी सॉल्व होगा तो उसमें थोड़ा लेंथी हो जाएगी कैलकुलेशन, इसलिए साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में ध्यान रखना है कि एक बार एडिशन वाला स्टेप जरूर चेक कर लिया जाता है. अगर एडिशन वाले स्टेप से सवाल जल्दी सॉल्व हो रहा होता है विल ट्राई विद द सेम स्टेप. तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है. हमने इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 ऐड करी. वंस यू विल ऐड द टू इक्वेशंस तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा KSP1 plus KSP2 is equal to KSP1 plus KSP2 is equal to 4 times S1 plus S2 whole cube.
यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो S1 प्लस S2 की वैल्यू आ जाएगी KSP1 प्लस KSP2 बाई 4 पावर 1/3। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करो तो S1 आ जाएगा, 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो S2 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से सॉल्व होकर हमारे S1 की वैल्यू बनेगी, S1 विल बी इक्वल टू KSP1 अपॉन 4 times S1 plus S2 whole square. 4 times S1 plus S2 is KSP1 plus KSP2 by 4 power 1/3 और उसका स्क्वायर करना है तो पावर 2/3। ये आपका आ गया S1। सिमिलरली S2 सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू बन जाएगी KSP2 बाई सिमिलर वैल्यू। इसी तरीके से अगर आप S2 सॉल्व करेंगे तो यही हमारा रिजल्ट, अगर S2 के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आ जाएगा S2 इज इक्वल टू KSP2 बाई 4 टाइम्स S1 प्लस S2 होल स्क्वायर। तो आ जाएगा KSP2 अपॉन 4 टाइम्स KSP1 प्लस KSP2 बाई 4 पावर 2/3, बोथ द यूनिट ऑफ मोल्स पर लीटर। ये आपकी साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी होगी। ठीक है, क्लियर? सो विल स्टॉप हियर।